टुडे आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम और ऑफ कोर्स आज देख सकते हैं मैंने अपने लिए हॉट चॉकलेट ली है क्योंकि मेरे पास हाफ एन आवर का ब्रेक था और मौसम इतना अच्छा है लंदन में यूके में मौसम बहुत कम आपको दिखाई देता है कि जब सूरज निकला हो स्पेशली इन विंटर्स। इतने सुंदर मौसम में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कॉफ़ी पीने जाऊँ अपने ब्रेक पे और मैं कॉफ़ी पीने आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड का कप भी यहीं पर है। अभी मैं तुम्हारा कप शो करती हूँ। सो नाउ आई हैव 2 कप ऑफ कॉफ़ी। इसकी कॉफ़ी भी टेस्ट करके देख ही लेती हूँ। मेरी वाली ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे व्यू में हर कोई काम करना चाहेगा जो आपके घर के इतने पास हो। आपको इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल आवर्स मिलते हैं। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक्स्ट्रा काम कर लिया तो आप उस आवर्स को छोड़ के 1 डे की फ्लेक्सी लीव्स लगा सकते हैं क्योंकि मेरे 7.24 आवर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मेरे पास काम ज़्यादा है मैं हाफ एन आवर और वर्क करती हूँ और उसे अपने फ्लेक्सी बैलेंस में इकट्ठा करती हूँ और जैसे ही वो 7.24 कंप्लीट हो जाते हैं और उस दिन में उसके नेक्स्ट डे ही मैं 1 दिन की लीव लगा लेती हूँ जो कि मैनेजर अप्रूव करती है और मैनेजर आपको खुद बोलती है लीव लेने के लिए। और आप अगर इनफैक्ट आपके मैनेजर आपसे हर बार वीक में एक बार आपके साथ कॉल रख के पूछती भी है कि आपको छुट्टियाँ तो नहीं चाहिए, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। और स्पेशली आर्म फोर्स वालों को तो स्पेशली पूछा जाता है। अगर आपको कोई क्लासेस चाहिए या आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए आप बोल सकते हो, आपको प्रोवाइड की जाएगी A to Z एंड ऑल। एंड मुझे भी सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा था बट मेरी मैनेजर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी सारी चीज़ों को लेके और मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स क्योंकि पहले मुझे ऑफिस जाने में ऐसा होता था ओ माय गॉड एकदम न्यू कंट्री न्यू लोग मैं कैसे एडजस्ट करूँगी क्या करूँगी। बट अब मुझे ऑफिस जाने में मज़ा आता है जो कि मुझे इंडिया में नहीं आता था। मुझे इंडिया में ऐसा लगता था कि जैसे कि एक बोझ होता है। जैसे हम बचपन में स्कूल जाते थे ज़बरदस्ती पेरेंट्स धक्के मार के भेजते थे, वैसे मुझे इंडिया में ऑफिस जाने में लगता था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 12 घंटे काम करने हैं। आप क्या कहना चाहोगे यहाँ की वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में? नहीं, यहाँ की वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है। व्यू के साथ आप देख ही सकते हैं। अगर ऐसे व्यू के साथ मुझे ऑफिस के 12 घंटे काम करने को भी मिले तो मैं कर सकती हूँ। बस यूके में सूरज निकलना चाहिए। आज दो जैसे कि आपने वीज़ा प्रोसेस के ऊपर बात करी थी, एज ए मिलिट्री फैमिली एंड मिलिट्री वाइफ्स को एक जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं रिलीफ मिलता है वो मिलता है NHS सरचार्जेस के ऊपर, जो कि हमारे चार्जेस लगते ही नहीं हैं मिलिट्री फैमिली मेम्बर्स और फैमिली के। बट अगर एक नॉर्मल स्पाउस वीज़ा लग रहा है या फिर एक पार्टनर वीज़ा लग रहा है उसमें NHS के सब चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट 5 इयर्स के आई थिंक सो 5000 पाउंड अराउंड है, 6000 पाउंड अराउंड है जो कि हमें ईयरली पे करने पड़ते हैं। और वो भी अपफ्रंट पे करना पड़ता है ना कि हाँ अपफ्रंट पे करना होता है वीज़ा फीस के साथ। ओ वीज़ा फीस के साथ अपफ्रंट पे करना पड़ता है बट मुझे ऐसे कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़े जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। सो यहाँ NHS की आपको सारी फैसिलिटीज़ मैं फ्री में ले सकती हूँ। जब भी मुझे हॉस्पिटल जाना होता है, मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं GP के पास जा सकती हूँ उसी समय और मेरा बट प्लान करना पड़ता है। हाँ हाँ बस यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम है इंडिया में। आपको अगर कोई भी रिपोर्ट की इलाज करवाना हो कुछ कराना हो आप 2 मिनट हॉस्पिटल में जाइए और आपका उसी समय इलाज हो जाता है। बट यहाँ पे हमें स्पेशली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। फिर वो हमें ड्यू डेट देते हैं कि आपकी ये डेट है, आपको इस दिन आनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है एंड ऑल। फिर हमें उस दिन अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ता है। बस यही एक आप बोल सकते हैं डीमेरिट है मेडिकल का। बट ये फ्री है। इंडिया में हमें हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है बट यहाँ पे हमें पे नहीं करना। टैक्स से करता है पर इट इज़ फ्री या इट इज़ गुड थिंग। टैक्स तो इंडिया में भी कटता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं। इंडिया में मिलता नहीं किसी को फ्री में। पॉइंट है, इंडिया में किसी को फ्री नहीं मिलता। बट अगर आप यहाँ आए हो और आप यहाँ रह रहे हो तो आपका मेडिकल फ्री होगा। आप प्लान करके क्योंकि मुझे भी अगर कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट चाहिए होती है मैं ऑफ कोर्स हमेशा प्लान करके अपनी मेडिकल अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ कि मैं किस दिन ऑफिस की लीव ले सकती हूँ, किस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी है। तो हम उस दिन उसके अकॉर्डिंग करके हम अपनी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करवाते हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल भी करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हमने अपने अपॉइंटमेंट 2 साल की शेड्यूल करा हाँ रखे हैं। इनफैक्ट मेरी 2 इयर्स की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी शेड्यूल हो रखी है हमने कर रखे हो जो कि मैंने ऑलरेडी प्लान करके कर रखी है कि ओके मैं इस दिन लीव ले लूँगी, मैं इस दिन ले लेती हूँ। और मैं अगर मैंने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा रखी है मुझे जस्ट अपनी मैनेजर से बात करनी है, उन्हें बताना है कि मेरी इस दिन अपॉइंटमेंट है और वो मुझे उस दिन की प्रॉपर लीव प्रोवाइड करती है।
लीव्स के लिए भी हमारे पास एक तो मैं फ्लेक्सी बैलेंस इकट्ठे कर सकती हूँ अगर मैं मतलब leave fixed है। एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ तो। सेकेंड, मुझे सिक लीव्स मिलती हैं, एनुअल लीव्स मिलती हैं, प्रिविलेज लीव मिलती हैं। प्रिविलेज लीव वो होती है यहाँ पे जो किंग और क्वीन का बर्थडे होता है तो उस दिन की आप लीव ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो विद इन अ ईयर। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि उन्हीं के बर्थडे के दिन लेनी है, चाहे उनका बर्थडे सैटरडे को आए चाहे संडे को आए, लेकिन प्रिविलेज लीव आपको मिलती ही मिलती है। सो ऐसी स्पेशल लीव मिलती है अरेंजमेंट, अगर आपका बेबी होने वाला है उसके लिए लीव्स मिलती हैं आपको। मैटरनिटी लीव काफ़ी मिलती है हमें, मतलब आप 1 ईयर तक मैटरनिटी लीव को इंक्रीज़ कर सकते हो पेड। तो ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस, बहुत लोगों के पॉइंट है कि अच्छा नहीं है, हमें लीव्स नहीं मिलती, हमें प्रमोशन नहीं मिलता। प्रमोशन मिलता है बट आपको खुद ही लेना पड़ता है, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। वो तो इंडिया में भी करना पड़ता है, हर सिविल सर्वेंट को एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, यहाँ भी सेम वैसी है। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल वेट करो, 3 साल वेट करना है। अगर इंटरनली वैकेंसी निकली है जस्ट अप्लाई करो, फॉर्म फिल करो, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपका प्रमोशन पक्का है। I hope so you like my video. Bye bye. Take care and please like, share and follow for more. Bye bye.